ये पाखंड कर दिया। खैर, सभी प्रकार के लोग होते हैं, हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल बोगस बातें हैं, ये बोगस चीज़ें हैं। आजकल तो लोग जो हैं क्या क्या करते हैं, भगवान की कहीं कोई सामान्य रूप से बर्फ़ पड़े और वो बर्फ़ का कोई ऐसे गोला सा बन जाए, कहेंगे कि ये स्वयंभू शिवलिंग बन गए, उसी से नोट कमाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो दूसरे वाले हैं, हमारे वाले तो भी ये नहीं करते, दूसरे वालों का तो धंधा यही चल रहा है। आपने मुल्ला नसरुद्दीन की कथा सुनी है? नहीं सुनी? मुल्ला नसरुद्दीन की कथा किसने सुनी? सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। हुआ यूं कि एक बार, ये तो बड़ी बढ़िया कथा है, आपको मजा आ जाएगा, सदा याद रहेगी। एक बार हुआ यूं कि एक मुसलमान, उसको बेटा हुआ। अभी ये तो लाइन लगा देते हैं, आपको पता ही है इनके यहाँ तो, हमारे यहाँ तो एक एक दो दो बच्चे हो नहीं रहे, वो कर नहीं रहे या तो हो नहीं रहे। मुझे तो खुशी हुई, आज एक ब्राह्मण देव आए थे, तो ऐसे तो मुझे खुशी हुई। घर में कितना क्या बोले, अभी एक और संभावना है आने की, तो मेरे मन में तो हुआ, मैंने कहा 2 और संभावना हो जाए तो बहुत अच्छा, 3 और हो जाए तो। मैं तो कहता हूँ कि भाई यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे हो रहे हैं तो होने दो ना भाई। खुले में बोलता हूँ, लाइव जाता है, रिकॉर्ड होता है। जो अपने बच्चों से ये हो कि ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, खर्चा नहीं चलेगा, तो मुझे बहुत ज़रूरत है, आश्रम में या कुटिया बनेगी, पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, आप चिंता मत करना। इस चक्कर में ये मत सोचना कि फीस कहाँ से भरेंगे, फर्स्ट क्लास संस्कृत की शिक्षा उनको दूंगा, अच्छे विद्यालय में उनको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा उनको साधु बनाऊंगा। और चाहे आप अपने को वापस भी ले आना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा के आप लोगों को भी वापस कर दूंगा। बच्चे होने चाहिए ना, विधर्मी लोगों को इतने बच्चे हो रहे हैं, तो मुल्ला जी तो लाइन लगाए जा रहे हैं, और बाकी लोग जो है उधर जो है, इधर कन्वर्जन चल रहा है पंजाब में, कितने लोग कन्वर्ट किए जा रहे हैं, वो वाले वो हलालुया कर करके, हलालुया यूँ कर करके कन्वर्ट कर रहे हैं। और इधर जो है ये लगे हुए हैं, मुस्लिम लोग लगे हुए हैं, सब कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। और अपने जो लोग हैं अन्य जो हैं, सिख भाई कम होते जा रहे हैं, हिंदू भाई कम होते जा रहे हैं, और भी सब कम होते जा रहे हैं, जैन तो बिल्कुल ही कम है, और कम होते जा रहे हैं, उसमें से भी और कम हो रहे हैं। 2 बच्चे, 1 बच्चा, अरे ऐसे कैसे? तो एक मुल्ला जी थे, तो मुल्ला जी को जो है हो गई लाइन, उसमें से अब इतनों को कहाँ से, ये तो कहते ही हैं कि हमें कौन सा पढ़ाना है, हम तो थोड़े से बड़े होंगे तो उनको मुल्तानी बेचने पे लगा देंगे, नमक बेचने पे लगा देंगे, गोलागिरी बेचने पे लगा देंगे, छोटा मोटा मिस्त्री का काम सिखा देंगे। ऐसी वो लाइन लगाया जा रहा था मुल्ला। तो एक बेटा उसका बोला कि देखो अब्बू, आपने तो मतलब सब कुछ कर लिया और सारा कुछ ऐसा है आपका मामला, और यहाँ बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? हमें पढ़ाओगे भी कहीं कुछ, या कुछ ऐसी हमारी ज़िंदगी कटती रहेगी? बोले क्या करना चाहता है तू? बोले नहीं, आपने तो एक ये थोड़ा सा यहाँ पे वो भी कर लिया, आपको लोग जानने आने भी लगे, यहाँ मस्जिद वस्जिद खोल ली, और ये पीर वीर आपने क्या क्या सिस्टम चला लिया, मेरा क्या होगा? बोले क्या चाहता है? बोले एक तो ये आपके पास ना 3-4 गधे हैं, एक तो ये जो है ना गधा, ये वाला जो है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, एक तो मुझे एक गधा दे दो, और ज़्यादा भी नहीं तो मुझे आप 500 रुपये दे दो, बस मैं ज़िंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, ये तो मेरा प्यारा गधा मुझे दे दो और 500 रुपये मुझे दे दो। बोले मेरी जान छोड़ तू, 500 रुपये पकड़ और एक गधा पकड़, चल घर से बाहर, परेशान करके रखा। बोले हाँ, मैं घर से बाहर ही चला जाऊँगा। गधा लेके 500 रुपये लेके वो चला गया, आगे जाके उसको चलता गया, 500 का खर्चा हो गया, 500 खत्म। अब इनकी तो आदत ही होती है ना, सेविंग करेंगे नहीं, जो खाया वो, जो कमाया वो खा लिया, फिर इधर उधर उधार मांगते फिरेंगे, कहीं का कहीं। तो गधा जो था उसको भी चारा कहाँ से खिलाए कुछ, या कहाँ से क्या करे, कहीं घास वास मिले नहीं, और चलते गए, गधा बेचारा बीमार हो गया। परेशान तो ये भी हो गया, ऐसे बीमार हो हा के वो गधा मर गया। अब गधा मर गया, से प्यार बहुत था अपने गधे से। मुल्ला नसरुद्दीन जी को, आपका नाम जो था, अभी मुल्ला नसरुद्दीन पढ़ा नहीं था, अभी तो मुल्ला भी नहीं कहते थे लोग, बस ऐसे मुसलमान युवक था। वो गधा जो है मर गया, तो उसके पास हो गए बैठ के रोए। इसको 12 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, गधे को ना दफनाए, रोए, ना उसका कोई संस्कार करे।
आसपास के गांव वाले लोग सोचे अरे ये पागल है, नया छोरा है, इसको ये पता नहीं कि ये मर गया है, बैक्टीरिया फैलेंगे यहाँ, औरों को भी नुकसान पहुँचाएंगे मरे हुए जीव के, और ये खुद भी परेशान होगा। अरे एक काम करो, थोड़ा पैसा इकट्ठा करो और इस गधे का संस्कार करा दो कुछ। तो वहाँ जो है पास में थोड़ी सी ज़मीन देख के उन्होंने, खाली सा पड़ा था, वहाँ गधे को दबवा दिया। और गधे को दबवा दिया, दबवा वबवा के अब वो वहाँ से उठ के ही ना दे, दबने के बाद भी गधे की जो कब्र जैसी सी जो बना दी, वहीं बैठा रहे, वहीं लोगों ने सोचा ये यहीं परेशान रहेगा, इसको ओढ़ने को एक कंबल भी दे दो, ये गधे के चक्कर में लगता मर ही जाएगा। वो कंबल दे दिया। वो कंबल से, जो चादर या कंबल थी, उसे उससे भी कोई प्रेम नहीं, अभी भी गधे की याद रहे, हाय रे हाय, हाय रे हाय मेरा गधा, हाय रे हाय मेरा गधा। अपनी चादर जो थी वो गधे की कब्र पे लेटा दी। अब वो चादर जो उसने लेटाई, लोगों ने सोचा अरे इस पे चादर डाल दी, यहाँ कुछ मामला तो है। बोले, एक ने सोचा कुछ तो हुआ, चलो कोई बात नहीं, 5 रुपए चढ़ा दे। दूसरे ने 10, तीसरे ने 15, चौथे ने 20, ऐसे करते करते अरे वो तो बड़ा पीर बाबा बन गया, पीर बाबा। हाँ, भजन और कव्वाली चलने लगी, ओ हो, खूब कार्यक्रम, और इतना प्रसार हो गया कि ये तो पीर हैं पीर। दुकानें लगने लगी, धूप बत्तियां बिकने लगी, चने बिकने लगे और चबोनी बिकने लगी। और हमारे वाले जो लोग हैं वो भी आए और बोले भाई गुरुवार को पीर बाबा, गुरुवार को पीर बाबा, गुरुवार को पीर बाबा। बोले वीरवार पीर बाबा के पास जाओ। जाने लगे। बोले भाई पूरी तो होती है, अरे तेरे इतने दिन की मेहनत थी उससे तेरा काम बन गया, ये पीर क्या करेगा नीचे का, ये तो पीर है ही नहीं। ऐसे बड़ी ख्याति हो गई। अब इसका नाम पड़ गया मुल्ला नसरुद्दीन। अब ये हो गया मुल्ला नसरुद्दीन, बड़ा फेमस हो गया। एक दिन घूमता घामता दाढ़ी वाड़ी हो गई, पूरा ऐसा बन गया, वो तो प्रभावशाली दिखने लगा। भाई जब पैसा आ जाता है किसी के पास तो थोड़ा प्रभाव भी जम जाता है, उसका सुविधाएं मिली, खाने को मिला, सब कुछ। एक दिन उसका बाप तो बुढ़ा हो गया, वो अब्बू घूमता घामता उधर से आया, बड़ी बड़ी मान्यता है, मत्था टेक चलो। आया वो मत्था टेकने, वो बैठा वहां पर, धूप बत्ती वो बत्ती कुछ कुछ, अरे तो मेरा अब्बू लग रहा है। कह रहा अब्बू पहचाना नहीं क्या? बोले नहीं मैंने नहीं पहचाना जी आपको। अरे मैं वही तो हूँ, एक गधा लेके गया था, और तू तो इतना प्रसिद्ध हो गया, पीर बाबा की कृपा हो गई। हंस के बोला वो गधा ही तो पीर बाबा बना बैठा है, इसमें जहाँ मत्था टेक रहे हो वही तो वो पीर बाबा है। बोले अरे तू तो मेरे से भी आगे निकल गया। ऐसे ही हैं ये सारे पीर, ये सारे जो पीर बाबा बने घूम रहे हैं ना। और जहाँ कोई कहीं कहीं ये वीडियो जाता होगा तो जाएगा, जहाँ आप लोग मत्था टेकते हो और जहाँ कहीं प्रसाद और धूपबत्तियाँ सिलगा रहे हो, कुछ नहीं कर सकते। वो खुद का भला नहीं कर पाए, मरे हुए कोई गधा दबा होगा, कोई खच्चर, कोई कुछ दबे होंगे, ऐसी बना दिए ये जमीन घेरने के साधन है, और अपनी ख्याति फैलाए जा रहे हैं। और हमारे लोग जो है वहां के मत्था टेक, अरे मत्था टेकना है तो गुरु ग्रंथ साहिब पे टेक लो ना, गुरुओं के वचन है, वहां टेको ना, उसमें आपको ज्ञान प्राप्त होगा। मत्था टेकना है तो मंदिर में टेको ना, ये तो अपने स्थान है, इनमें टेको है ना। गुरुओं ने, हमारे संतों ने यहाँ पर कृपा बरसाई है। हमेशा यहाँ जो है नित्य मंगल आरती होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, वहाँ की एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हुई है। ये भी एक भ्रांति मुझे लगा कि खाली ये इन्हीं की बात मैं ना करके रह जाऊं, तो थोड़ा जरा पीर बाबा वालों की भी बात मैं बता दूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।